हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 14 अकबरी लोटा का सारांश बताने जा रही हूँ। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की कहानी अकबरी लोटा एक रोचक मगर हास्यपूर्ण कहानी है। अन्नपूर्णानंद इस पाठ के लेखक हैं। अकबरी लोटा कहानी का ताना बाना लेखक ने कुछ इस शानदार अंदाज में बुना है कि पाठक की रुचि कहानी के अंत तक बनी रहेगी। कि मतलब कहानी को उन्होंने इस तरह से पेश किया है कि कहानी की जो इंटरेस्ट है वो हमारा लास्ट तक बना रहेगा। संक्षेप में कहानी बस इतनी सी है कि एक दोस्त ने अपनी सच्ची मित्रता का धर्म निभाने का पूरा प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा झूठ का सहारा भी लिया है। उन्होंने एक बेकार व बेढंगे से लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा बताकर एक अंग्रेज अधिकारी को मूर्ख बनाया और फिर उसे अच्छे खासे दामों में उस अंग्रेज अधिकारी को ही बेच दिया, जिससे उनके दोस्त की आर्थिक समस्या भी हल हो गई और अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो गया। तो आइए पाठ का सारांश बताती हूँ आपको। अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल का काशी के ठठेरी बाजार में एक मकान था। मकान के नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपया मासिक मतलब महीने का किराया मिलता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। आमतौर पर उनको पैसे की तंगी नहीं रहती थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांग लिए। मगर लाला जी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाकर पत्नी की तरफ देखा। इस पर पत्नी ने अपने भाई से 250 रुपये लेने की बात कही, जिस पर लाला जी थोड़े तिलमिला उठे। इज्जत का सवाल भी था, इसीलिए उन्होंने पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर रुपए देने का वादा किया। लाला जी ने वादा तो कर दिया, लेकिन इस घटना को 4 दिन बीत गए और लाला जी पैसे का प्रबंध नहीं कर सके। 5वें दिन लाला जी ने अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी से किया। पंडित बिलवासी जी लाला को आश्वस्त किया कि वह किसी न किसी प्रकार से रुपयों का इंतजाम अवश्य कर देंगे, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पैसों का इंतजाम नहीं हो सका, जिससे लाला जी अत्यधिक परेशान हो गए और छत पर जाकर टहलने लगे। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी से पानी पीने के लिए मंगवाया। पत्नी भी एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई। लाला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, उन्होंने पत्नी से लोटा लिया और पानी पीने लगे। चिंता में वह लोटा अचानक उनके हाथ से छूट गया और नीचे गली में खड़े एक अंग्रेज अधिकारी को नहलाता हुआ उसके पैरों पर जोर से जाकर गिरा, जिससे उसके पैर के अंगूठे में चोट आ गई। अंग्रेज अधिकारी गुस्से में लाल पीला होकर गालियां देता हुआ लाला जी के घर घुस गया। ठीक उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित अंग्रेज अधिकारी को आराम से कुर्सी पर बिठाया और झूठा गुस्सा दिखाकर लाला जी से नाराज होने का नाटक करने लगे। मगर वो अपने को उस अंग्रेज अधिकारी के सामने बेढंगे से लोटे को खरीदने के लिए काफ़ी उतावला दिखाने की कोशिश करने लगी और अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे व बदसूरत लोटे को ऐतिहासिक व अकबर का लोटा बताकर उसका गुणगान करने लगे, उसे बेशकीमती व मूल्यवान बताने लगी। लोटे की प्रशंसा सुनकर अधिकारी खुश हो गया। बस उसका फ़ायदा पंडित बिलवासी मिश्र जी ने उठाया और रुपयों की बाजी लगानी शुरू कर दी। दोनों बाजी लगाते गए। अंत में पंडित बिलवासी मिश्र ने 250 रुपये की बाजी लगा दी, लेकिन अंग्रेज भी लोटे को लेने के लिए अत्यधिक ललायत था, इसलिए उसने 500 रुपये की बाजी लगा दी। अब पंडित जी ने होशियारी से अपनी लाचारी दिखाते हुए अंग्रेज अधिकारी से कहा कि उसके पास तो सिर्फ 250 रुपये ही हैं, इसीलिए अधिक दाम चुकाने के कारण वो इस लोटे को ले ले। अंग्रेज अधिकारी ने लाला से उस लोटे को खुशी खुशी खरीद लिया और साथ में यह भी बताया कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगल्स को जाकर यह लोटा दिखाएगा, क्योंकि मेजर डगल्स के पास जहांगीरी अंडा है जिसकी वह काफ़ी तारीफ करता है। अंग्रेज के जाने के बाद पंडित ने लाला को पैसे दिए, जिससे लाला जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पंडित
जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब लाला जी ने पंडित जी से 250 रुपये के बारे में पूछा तो ईश्वर ही जाने कहकर अपने घर को चल दिए। रात में पंडित जी ने पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकाले हुए 250 रुपये वापस रखे और चैन की नींद सो गई। तो हमारा आज का यही पाठ था, अकबरी लोटा।